क्या रेफरेंस और साइटेशन में डिफरेंशिएट है? एपीए स्टाइल, एमएल स्टाइल, इटालियन स्टाइल, चिकागो स्टाइल, what are these? If you guys are worried in this regards, Sayyada Rabia Batul is there for telling you all the things. Never need to be worried about anything. So let's get started. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing well. So your best English tutor Sayyada Rabia Batul, of course Jannat ka Phool is here. So guys, today I'm going to tell you कि एपीए स्टाइल क्या होता है, एमएलए स्टाइल क्या होता है, चिकागो स्टाइल, इटालियन स्टाइल, और ये सारे स्टाइल्स क्या रेफरेंसेस के स्टाइल्स हैं या फिर साइटेशंस के स्टाइल हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रेफरेंसेस क्या होती है। आर रेफरेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू यूज्ड व्हेन डूइंग योर रिसर्च। दीज रिसोर्स में इंक्लूड research articles, work done by others, books including electronic books, journals, online sources including website, blogs and forums, speeches, conference papers, other source of information such as film, television, video, etc. So this is the simplest definition of reference guys, कि जब कभी हम किसी बुक से, किसी आर्टिकल से, किसी कॉन्फ्रेंस पेपर से, किसी न्यूज़पेपर से, वीडियो से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी पहले लिखी हुई ऑथर की बात या पहले रिकॉर्डेड कोई वीडियो, मतलब जो भी हमारे डेटा से रेलिवेंट मटेरियल है, तो उसे हम रेफरेंस का नाम देते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज साइटेशन। Citation or in-next citations are similar to references but occur in the body of the text with direct quotes and paraphrases to identify the author, publication for the material you have used. Citations are used to show which reference supports a particular statement. For a direct quote, when you repeat a passage from a text or speech, video, etc. in your assignment without changing any words. When you paraphrase, this is when you use your own words to restate the meanings of a text in your assignment. So this is quite simple definition of citation I have told you here. यानी साइटेशन जो है वो सिमिलर तो रेफरेंस के ही होता है, लेकिन ये बॉडी के टेक्स्ट में डायरेक्ट कोट के साथ अकर होता है और आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं पैराफ्रेज करके ऑथर को, पब्लिकेशन वगैरह को। ठीक है, ये क्या शोर करता है कि रेफरेंस को सपोर्ट करता है और पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। अब मैं आपको और ज़्यादा ईजी वर्डिंग में बताती हूँ कि साइटेशन और रेफरेंसेस का डिफरेंस। तो देखें, बेसिक फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करते हैं हम। तो पहले देखते हैं साइटेशन की मीनिंग। तो साइटेशन इज़ अ वे ऑफ डिस्क्लोजिंग विद इन द मेन बॉडी दैट द कोट, इमेज, चार्ट, स्टैटिस्टिक etc आर टेकन फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, जबकि रेफरेंस इज़ अ लिस्ट विच कंटेन्स ऑल द सोर्सेज विच हैव बीन sought और cited while writing the article or assignment। अब यूज़ देखते हैं। इट इन्फॉर्म्स, यानी क्या, साइटेशन इन्फॉर्म्स द रीडर द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि रेफरेंस का यूज़ किस तरह होता है, इट इन्फॉर्म्स द रीडर द कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पर्पस क्या होते हैं कि साइटेशन का पर्पस होता है टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ द मटेरियल टेकन, जबकि रेफरेंस का पर्पस होता है टू सपोर्ट और क्रिटिसाइज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉइंट। अब अगर हम प्लेसमेंट देखें तो साइटेशन की जो प्लेसमेंट होती है ना, प्रेजेंटेड इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, इट्स वेरी क्वाइट ईजी, आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे मटेरियल में ये देखने को मिलेगा। जबकि जो रेफरेंस का प्लेसमेंट होती है वो प्रेजेंटेड एज एंड नोट और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो साइटेशन की इंफॉर्मेशन, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक पब्लिकेशन ईयर एंड लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, जबकि साइट रेफरेंस की इंफॉर्मेशन होती है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक पब्लिकेशन डेट, टाइटल, बुक, जर्नल, ऑथर नेम, पेज नंबर etc। रेफरेंसेस जो है वो सारी चीज़ों को कवर करता है, वो टोटली डिटेल बताता है, जहाँ से भी मटेरियल लिया, जैसे भी लिया, जहाँ से भी, किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुई, जर्नल का नाम, ऑथर का नाम और सारी चीज़ें। जबकि साइटेशन में बहुत शॉर्ट नॉलेज दी जाती है। तो गाइस, ये थी डेफिनेशन रेफरेंस और साइटेशन के डिफरेंशिएट की,
कि कभी भी रेफरेंस और साइटेशन सेम मीनिंग नहीं रखते। कोरिलेटेड मीनिंग ज़रूर है, क्योंकि रेफरेंस मीन्स भी हवाला देना होता है और साइटेशन मीन्स भी हवाला देना होता है, लेकिन इनकी जो मीनिंग में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है, जो कि आई हैव टोल्ड यू गाइज। सो होप यू हैव लर्न द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंस। अब चलते हैं कि एपीए स्टाइल क्या होता है, एमएल स्टाइल क्या होता है और सिंध यूनिवर्सिटी में कौन सा स्टाइल यूज़ किया जाता है। रेफरेंसिंग स्टाइल जो बहुत ही पॉपुलर हैं, there are many different ways of citing resources from your research. The citation style sometimes depends on the academic discipline involved. जैसा कि मैंने बताया था कि हर यूनिवर्सिटी का, हर एकेडमिक डिसिप्लिन का अपना एक स्टाइल होता है जो कि वो क्रिएट रखते हैं, जो कि वो यूज़ करते हैं कॉमनली। फॉर एग्जाम्पल APA, the full form is American Psychological Association. दिस इज़ यूज बाय एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड साइंसिस। ज़्यादातर साइंस वगैरह में, एजुकेशन, साइकोलॉजी, टीसी, इन सब में एपीए स्टाइल यूज़ होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एमएलए स्टाइल। सो MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA. दिस इज़ द स्टाइल यूज बाय द ह्यूमैनिटीज़ के ज़रिए जो स्टाइल यूज़ किया जाता है वो MLA रेफरेंसिंग स्टाइल है। चिकागो स्टाइल इज़ जनरली यूज बाय बिजनेस, हिस्ट्री एंड द फाइन आर्ट्स। ठीक है गाइज। HRS स्टाइल को देख लेते हैं। हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, ऑल्सो नोन एज ऑथर डेट स्टाइल, is a generic description for any referencing style that uses in text citations with an author and date. हमारा जो मेन फोकस है वो APA स्टाइल यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल पर है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी, इट फॉलोज़ APA स्टाइल। अच्छा, APA स्टाइल में जो हम फॉलो करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लाइक जब भी हम रेफरेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पर हम जो हमारे ऑथर्स हैं उनके नाम्स को, उनके जो नेम्स वगैरह हैं, हम बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। क्योंकि देखिए, रेफरेंस जब हम लिखते हैं, एपीए स्टाइल हो गया या कोई भी स्टाइल हो गया, तो रेफरेंस में हमेशा जो नेम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज इस तरह हो जाते हैं आगे पीछे, लाइक स्टैनली वोल्पर्ट। अब यहाँ पर वोल्पर्ट स्टैनली हमने लिखना है, ये हमारा रेफरेंस स्टाइल होता है। ठीक है, तो वोल्पर्ट जो है W से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर हमारे ऑथर्स के नाम कुछ ऐसे हैं जो ABCDEF, तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। हम वोल्पर्ट को W की प्लेसमेंट पर ही रखेंगे जहाँ पर W उस रेफरेंस में आ रहा है। तो गाइज, ये था APA स्टाइल की डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन इज दैट कि APA स्टाइल जो होता है वो रेफरेंस में यूज़ होता है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च के लास्ट में जब हम रेफरेंसेस बनाते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में APA स्टाइल यूज़ होता है। स्टाइल बहुत सारे हैं, एज आई हैव मेंशन अगेन एंड ओवर अगेन, कि MLA स्टाइल, चिकागो स्टाइल, इटालियन स्टाइल एंड सो मैनी स्टाइल्स आर देयर। बट हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टाइल होता है रेफरेंस बनाने का। When we are MPhil PhD students, scholars and researchers, so we need to see that what kind of style our university is following. तो सिंध यूनिवर्सिटी APA स्टाइल को फॉलो करती है। मैं आप लोगों को अपनी रिसर्च का APA स्टाइल भी ज़रूर दिखाने वाली हूँ इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू सो मच। बाय बाय। तो अभी आप यहाँ पर मेरी रिसर्च के साइनॉप्सिस देखें कि रेफरेंसेस स्टाइल मैंने APA फॉलो किया, और जितने भी यानी अहमद सैयद सामी, बरगरी अब्दुल गफ़ूर, अब ऊपर ना इंट्रोडक्शन में ये इस तरह सीक्वेंस से नहीं चल रहे थे। लाइक अहमद सैयद सामी ने बहुत नीचे जाकर इनके मैंने डेटा मटेरियल लिखा था, भुट्टो बेनज़ीर का मैंने बीच में लिखा था, बुखारी शाहिद जावेद का भी मैंने बीच बीच में लिखा था। बट जब मैंने रेफरेंस स्टाइल को फॉलो किया तो मुझे ये अल्फ़ाबेटिकली लिखने पड़े। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।